ग्रामीणों को सता रहा बाढ़ का खतरा। तटबंधों पर कटान रोधी कार्य आधे अधूरे। सिंचाई विभाग के अधिकारी जमकर कर रहे भ्रष्टाचार। अधिकारी कागजों पर कर रहे कार्यों की खानापूर्ति। ग्रामीणों ने की अधिकारियों की जांच की मांग। बरसात का सीजन आते ही बलरामपुर जिला हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी सौंप रखी है। जनता को बाढ़ से राहत देने के लिए दिल्ली और लखनऊ से सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम जमीन पर आते आते धराशायी हो जाती है। नेपाल से निकलने वाले नदी नाले तराई के क्षेत्रों में कटान कर लोगों के खेतों और घरों को तबाह कर जाते हैं। दरअसल कटान निरोधी कार्यों को करवाने के लिए सरकार ने सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। बाढ़ खंड नदियों और नालों के पास न केवल तटबंध का निर्माण करवाता है, बल्कि उनका रख रखाव और दूसरे तमाम कार्यों को भी करता है, जिसके जरिए ग्रामीणों को जल प्रलय के कारण होने वाली समस्याओं से बचाया जा सके। टेंग नहिया और सरदारगढ़ के लोगों का कहना है कि 15 जून के बाद जब बाढ़ की शुरुआत हो गई थी, तब अधिकारियों ने इस पर कुछ काम शुरू किया। 4 जगहों पर कटर लगवाए गए और बोरे में तटबंध की मिट्टी को ही भरकर नदी के किनारे डाला गया। लेकिन जैसे ही नदी अपनी उफान पर आई तो बाढ़ खंड का सारा काम पानी में बह जाएगा। लोगों का आरोप है कि इसे रोकने के लिए बाढ़ खंड के अधिकारी बाढ़ आने से पहले सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और बाढ़ आने के बाद सारा पैसा बाढ़ की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए सरकार को इनकी विस्तृत जांच कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 11 जगहों पे जो है कटान निरोधी काम इस साल करवाया गया। क्या लगता है कितना प्रभावी है वो कटान निरोधी काम? वो कटान निरोधी कारण जो कटान निरोधी व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार की भेंट हर वर्ष चढ़ जाता है। जब बाढ़ नदी काटना शुरू कर देती है तब विभाग का कार्यवाही शुरू होता है, तब तक के नदी काट देती है। हर जगह कहीं कहीं देख आप ढोंढी देख लीजिए, पयागपुर देख लीजिए, जो भी बंधा भी बना वो भी कटकर अंदर जा रहा है। हाँ, ग्रामीणों को बड़ी समस्या होती है। हाँ, कई लोग काफी लोग गुजर गए, पूरे गांव गुजर गए, उस पार तक वहाँ गांव था, सब गुजर गए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर दूरी नहीं है घर, तो अब समस्या पूरे घर के घर परिवार बिखर रहे हैं, गुजर रहे हैं। और जिस तरीके से कटान काट रही है, अगर इसी तरीके गति से काटी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर घर काट देगी। आप लोगों का ये भी एक आरोप है कि जब बाढ़ आ जाती है तब बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग काम बिल्कुल ये परमानेंट ये बात है, जो कि जब आग लग जाती है, घर जलने लगता है और जल करके बिल्कुल आधा हो जाता है, तब फायर सर्विस आती है। उसी तरीके से व्यवस्था है कि बाढ़ खंड जब बताइए इनको मई से तैयारी करनी चाहिए और ये जुलाई में तैयारी कर रहे हैं, जुलाई में बोरा लगा रहे हैं, मिट्टी भर रहे हैं, तो गाँव कैसे बचेगा? गाँव तो उजड़ जाएगा। तो इन्हें गरीब की चिंता नहीं है, चिंता है सरकारी बजट की कि कैसे गोलमाल किया जाए, कैसे उसको हजम किया जाए। जिस तरीके से खाना पूर्ति करके आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि कितना बोरा रखे हुए हैं और ये नदी के तट का ही मट्टी खोद करके नदी पर लगा दिए। कैसे रुकेगी भाई? अगर दूर से लाते, पत्थर डालते, कुछ करते तो कुछ रुक जाता। अब जब नदी का तट ही काट करके और नदी के तट को रोक रहे हैं, नदी के बहाव को रोक रहे हैं, कैसे रुकेगा? क्या इसकी जांच होनी चाहिए आपकी? क्या बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से निवेदन करता हूं और कहता हूं कि कठोर कार्यवाही भी हो, जांच हो और इसकी प्रदेश स्तर पर रिटायर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए, उनके नेतृत्व में कमेटी बना करके, और दोषी कर्मचारियों को, अधिकारियों को दंडित किया जाए। जैसा आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र तबाह हो गया और कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। जब कोई जनप्रतिनिधि कहता है तो एक बार गाड़ी चले आते हैं, जैसे लगता है पिकनिक मनाने आते हैं। क्या समस्या है राप्ती नदी के कारण आपके गांव में? अरे खतरे के निशान ये बह जाए वाले हैं। का है बाबू, देखते हो सब सामने कटान हो रहा है। कटान हो रहा है, एक बाजी उजर बसेगा, दोस्तों फिर बचे जोग नहीं है। पिछले साल भी कटान हुआ था। पिछले साल हुआ। कितना मीटर नदी काट दी थी गाँव? अरे अब मीटर न जान पाए, मतलब नदी बहुत दूर रही तब से आए है बाबू। खेत उत सब कट गया? सब खेत उत कट गया। यहाँ कौन 1 बीघा घर बचा है, घर बनाओ जगह नहीं। अच्छा, ये जो है आपके यहाँ जिस तरह से कटान हो रही है उस पे बाढ़ निरोधी कार्य करवाया गया सिंचाई विभाग द्वारा? ये बोरी ओरिया लगा वाला? हाँ, बोरी हाँ, बोरी ओरी लगाई, मतलब वहाँ बह गया आपकी बढ़िया। इस बार बाढ़ में बह गए, वहाँ बह गए बाबू। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या अपील है? सरकार से यहाँ चाहिए कि कौन हिसाब किताब लागे, बचा घर तो बच जाए बाबू।
क्या समस्या है राप्ती नदी के कारण आप लोगों की? राप्ती नदी के कारण मेरा ये समस्या है कि घर हमारा नदी में जाने वाला है। पहला घर हमारा ही पड़ रहा है, वो आपका सामने चेक कर लीजिए आकर के। और इसमें बोरी लगने का शुरू हुआ वो 15 जून के बाद में, और बोरी लगा थोड़ा सा, उसके बाद में वो बह गया। 15 जुलाई के बाद में आ गया। बह गया, वो बोरी सब बह गया, कटान निरोधी काम हुआ लेकिन वो सब स्थायी बह गया, नहीं हुआ। स्थायी नहीं है। कटर वगैरह लगाया गया था यहाँ पे? कटर लगा था वो भी बह गया, सब बह गया। सब बह गया। अब इससे अब ये गांव मांग से- है, हाँ, अब गांव से आपके नदी कितनी दूर पे होगी? अब ये गांव है तो अब 2-4 मीटर है, 2-4 फलांग पे बस। ये घर हमारा है, ये जो है ये घर है। तो नाप 50 लीजिए। मीटर की दूरी पर होगी नदी। 50 मीटर ना है और कम है। कितना डर लगता है? अरे डर तो लगता है भाई, रात में रहना जाता है हम लोग इस पे। नदी हाथ ही बारिश आ जाता है, पानी भर जाता है तो इसमें डर लगता है। तो इसका समस्या हल ये किया जाए कि इस पे पत्थर वगैरह कुछ लगाया जाए। अयोला भाई, क्या समस्या है राप्ती नदी के कारण आप लोगों राप्ती नदी के कारण ये समस्या है कि भाई हमेशा हर साल ऐसा कोई साल नहीं जाता कि यहाँ पर कटान नहीं होता है। आधी पब्लिक का आधे से ज्यादा तो नदी में खेत है, तो अनाज पैदा करने को अगर डालेंगे तो अगले साल देखे थे क्या बाढ़ आया था। ये तो देखिए, हर कोई सारी दुनिया देखी थी, ये तो ये टेक्निक ही नहीं, सारी दुनिया में वो तकलीफ, ना अनाज होता है ना कुछ होता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश है कि थोड़ा बहुत हम गरीबों पे भी ध्यान दें। यहाँ पर अगर वो पहले से अगर इंतजाम करते थे तो हमारा नदी नहीं काट पाता था गाँव। कब यहाँ पे कटान निरोधी काम शुरू किया गया? ये मुश्किल से 1.5 महीना हो गया रहेगा उनका। जब नदी हमारी काटने लगी, हमने यहाँ वहाँ भागदौड़ किए, तब कहीं आके तुम्हारे कर्मचारी काम करने लगे यहाँ पर। अगर ये पहले से किया रहता था, और प्लस करे तो करे, मट्टी गोंदी में भर के करा जा रहा है, तो मट्टी से पानी रोक पाएंगे कोई? कौन सी गवर्नमेंट है तुम्हारी जो मट्टी से पानी रोकेगी? जब मट्टी से रोकना है तो हमारे पास खेत है ना हमारा, हम खुद रोक लेते थे, फिर भी वो काट के लेके गई। इसलिए आपका जितना भी काम हुआ 6-7 हज़ार या 10 हज़ार या 60 हज़ार या लाख आपकी गोंदी जो भी गई, तो मट्टी की वजह से वो बह गया। अगर वही पत्थर रहता था या कंकड़ रहता था तो थोड़ा सा उम्मीद था कि हमारा कटान नहीं होता था। अब 4 से 5 किलोमीटर हमारा रोड कट गया, हर एक चीज हो गया। कैसा आदमी आएगा, क्या जाएगा, क्या खाएगा? बाजू में घर है हमारे, ज्यादा जस्ट बगल में ही। अब 2-3 दरार लेगा तो हमारा घर चले जाएगा, तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट को अगर जा रहे, हमारा कर्मचारी आएगा, हमारा कर्मचारी आएगा, कौन से साल में आएगा? जब तक आदमी बह जाएगा नदी में। तो हमारी कोशिश है गवर्नमेंट से यही कि जल्द से जल्द हमारे ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए। हमने बाढ़ खंड के अधिशासी अधिकारी जेके लाल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हमारी सभी परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ जगहों पर काम चल रहा है, उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हाँ, हमारा जनपद बलरामपुर, यहाँ पे 2 तरीके की समस्याएं आती हैं। एक तो नेपाल की पहाड़ियों से सीधे नालों के थ्रू पानी आता है, दूसरा राप्ती नदी का पानी आता है। तो यहाँ पे एक तो नदी के कटान की समस्या रहती है। यहाँ पे राप्ती नदी की मियांडरिंग काफ़ी ज़्यादा है, वो दोनों नदी के दोनों किनारों की तरफ बढ़ती है। इसके लिए 9 जगह पे हमने कटाव निरोधक कार्य कराए हैं जो कि पूर्ण हो गए हैं, और इसमें 2 जगह पे हमारे ड्रेजिंग के काम भी हुए हैं जो मैकेनिकल विंग ने विभाग की कराए हैं, वो भी पूर्ण हो चुके हैं। तो नदी के कटाव निरोधक कार्य और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है तो हमने वहाँ पे रिजर्व स्टॉक रखे हैं, और जैसे करमाना के पास में नदी ने कटान शुरू किया, वहाँ पे हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। और भी कहीं अगर हमें समस्या मेरे संज्ञान में आती है तो उसको हम लोग तुरंत टेकअप कर रहे हैं। इस जनपद में कटान की समस्या नदी के फ्लक्चुएशन की वजह से भी ज़्यादा रहती है। हालांकि अभी बाढ़ नहीं आई है पूरी तरीके से, नदी अभी अपने वार्निंग लेवल पे भी नहीं आई है, लेकिन कटान की समस्या यहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा है इस समय। जब नदी में पूरी बाढ़ आ जाती है तो कटान उस समय कम हो जाती है, लेकिन जब रिसीड करती है नदी तब कटान होती है। तो कटान के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। बाकी हमारे पास 116 किलोमीटर के तटबंध हैं यहाँ पे, वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। और यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, उनकी परियोजनाएं हम लोगों ने पहले तैयार की थी, उसमें कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस मिले थे, वो हम दोबारा से तैयार करके आगामी अक्टूबर में हम लोग पुनः विभाग को प्रेषित करें। वहीं बलरामपुर के जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बलरामपुर बाढ़ के मामले में अति संवेदनशील जिला है। यहाँ पर राप्ती नदी द्वारा काफी कटान किया जाता है, जिसके लिए हम लोग लगातार परियोजनाओं के माध्यम से कटान विरोधी कार्य करवाते रहे हैं। हम जिले में आने वाली बाढ़ और अन्य समस्याओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं और अधूरे कार्यों को कंप्लीट किया जा रहा है।
देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है उसको लेकर करके क्या आगे की तैयारियां हैं इरिगेशन के समस्त डिविजन्स की, उस चीज़ को लेकर के औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पूर्व में भी औचक कुछ निरीक्षण किए गए थे और आज भी सुबह जो है निरीक्षण किया गया है। कुछ गांव में गए थे, कोरडी घाट वगैरह भी गए थे। साथ ही जो इनके डिफरेंट डिविजन्स हैं, चाहे बाढ़खंड हो, ड्रेनेज हो या चित्तौड़गढ़ बांध हो, उन सभी के जो अधिशासी अभियंता हैं उनसे बहुत वृहद परिचर्चा हुई है। इस बात को भी लेकर करके चर्चा हुई है कि कैसे जो है पहाड़ी नाले जो हैं इस जनपद में जो वृहद स्तर करके हैं और वो फॉरेस्ट के एरिया से जो गुजरते हैं और वहाँ पे रिजर्वायर्स हैं और कितने सालों से 15-20 सालों से उसकी डिसिल्टिंग इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि वन विभाग उसमें येन केन तरीके से कुछ अपनी आपत्तियाँ भी करता है और उसका किस प्रकार से एक वृहद पैमाने पर आम जनमानस पे प्रभाव पड़ रहा होता है उसका एक आकलन करने की कोशिश की गई है। आवश्यकता पड़ने पे इसे बहुत ही उच्च स्तर पर भी शासन के स्तर पे भी इसको प्रेषित किया जा रहा होगा ताकि इसमें एक कोई रास्ता निकल पा रहा हो, मात्र इस वर्ष के लिए ही नहीं परंतु आगे आने वाले आगामी वर्षों के लिए भी। क्योंकि अगर रिजर्वायर की कैपेसिटी पूरी भरी रह रही होगी और उसमें काम नहीं हो पा रहा होगा तो जो फ्लैश फ्लड आती है नेपाल से उसके कारण जो है कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। परंतु रैंडम स्तर पे बहुत से कामों को देखा जा रहा है, आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले में इस वर्ष राप्ती नदी और नालों पर बाढ़ खंड द्वारा करोड़ों रुपए की कुल 11 परियोजनाएं संचालित की गई हैं। बाढ़ खंड के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने समय पर इन सभी कार्यों को कंप्लीट कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन जमीन पर ये कार्य अधूरे नजर आते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों की जान सांसद में फंसी नजर आती है। बलरामपुर से संवाददाता प्रमोद पांडे की रिपोर्ट।